अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा जो पूछे गए शेयर्स थे, उनका एनालिसिस जो वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो इन शेयर्स में जो सबसे पहले हमारे पास है, वो है हमारे पास फैसल बैंक लिमिटेड, फिर है हमारे पास नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, मिल्लर ट्रैक्टर लिमिटेड, एयरलिंक कम्युनिकेशंस लिमिटेड, प्रेमा एट ताहर लिमिटेड और इंटरलूप लिमिटेड। तो इन शेयर्स के मतलब जो है वो इनको जो है हम चार्ट के ऊपर जो है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि करंटली ये शेयर जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, फ्यूचर के अंदर किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पड़े हुए हैं तो कौन से लेवल्स का जो है आपको ख्याल रखना चाहिए, और अगर इन शेयर्स के अंदर आपने न्यू बाइंग करनी है तो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिन लेवल्स के ऊपर आप जो बाइंग की तरफ जाके बाइंग करके तो इन शेयर्स के अंदर जो है मैक्सिमम जो है प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। तो उससे पहले जो है एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, वो ये है कि हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, जहाँ पे हम मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो शेयर करते रहते हैं, तो उसका जो लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा और हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा। तो वो लोग जो हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उस लिंक के जरिए हमारा जो व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों के अंदर जो है वो मौजूद है। तो शेयर है हमारे पास, सबसे पहला वो है हमारे पास फैसल बैंक लिमिटेड। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इसको मैंने ओपन किया हुआ है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम का जब आपको बताया जाता है कि 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी डिस्कशन की जाएगी, तो उसका मतलब ये है कि इन शेयर्स के अंदर जो फाइनल लेवल्स आपको बताए जाएंगे, उन लेवल्स को अचीव करने में या वो लेवल जो है वो आने के अंदर ये शेयर जो है ये 2 वीक से लेकर 2 मंथ का जो टाइम फ्रेम ले सकता है। उससे पहले भी पॉसिबिलिटीज मौजूद है, अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम स्ट्रांग हो तो उससे पहले भी जो है ये शेयर जो है ये टारगेट या लेवल जो है वो अचीव कर सकते हैं। बट जो एक समझे कि गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारी मार्केट का, वो समझे कि जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो डिस्कशन की जाती है या चार्ट को एनालाइज किया जाता है, तो उस टाइम फ्रेम के ऊपर जो शेयर जो है आपने लेवल एक्सपोज करते हैं, तो वो जो आपने फाइनल टारगेट को अचीव करने में या फाइनल लेवल को जो है हिट करने में जब वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। तो मेंटली ये जो है आपका ये क्लियर जो है ये कंफ्यूजन क्लियर होगी कि जब आपको ये बताया जाता है कि डिस्कशन 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर की जाएगी तो उसका मतलब क्या है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फैसल बैंक लिमिटेड को। तो अगर तो हम इस शेयर को जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो शेयर है ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो रिसेंट टाइम्स के अंदर इस शेयर ने जो वो 2 अपॉर्चुनिटीज जो है शेयर के अंदर जो डेवलप हुई थी, जहां पे शेयर के अंदर जो बाइंग की जा सकती थी। तो अगर हम फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने जो है एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो वो कंसोलिडेट किया था। तो इसका जो ब्रेकआउट है, इस शेयर ने तकरीबन 55 रुपए के लगभग किया था जून के अंदर। तो वहां के ऊपर इस शेयर के अंदर बाइंग बनती थी। तो जिन्होंने की होगी वेल एंड गुड, हमने करवाई थी वो जो है आपको मैं जो समझे जो प्रूफ है वो आपको शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो चैनल फॉर्मेशन है जो भी मैंने ड्रा की है, तो उसका जब इसने ब्रेकआउट किया था तो हमने बाइंग करवाई थी। 50 से 60 की रेंज के अंदर बाइंग थी, जिसका टारगेट 68.90 का था, जो कि ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है क्योंकि करंटली प्राइसेस के 77 के ऊपर है। तो एक इसके अंदर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी और उसके बाद जो है एक इसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस शेयर ने आर्क फॉर्मेशन बनाई थी। तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब इस शेयर ने आर्क फॉर्मेशन बनाई थी तो दोबारा से जिनसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी 55 रुपए के लगभग, तो दोबारा से इस शेयर ने जो है वो 62 रुपए के लगभग दोबारा से अपॉर्चुनिटी एक डेवलप की थी कि यहाँ के 62 रुपए के लगभग इस शेयर के अंदर बाइंग कर ली जाए। वो लोग जिनसे यहाँ पे मिस हुआ था तो यहाँ पे जो बाइंग कर लें। ठीक है, 62 रुपए के लगभग इसने अपॉर्चुनिटी डेवलप की। जब डेवलप की तो हमने जो है इसको भी दोबारा से शेयर कर दिया। 58 से 64 की रेंज दी थी बाइंग के लिए, बाइंग करें। 77 का इसके अंदर फाइनल टारगेट दिया था। तो अब हम इस शेयर को जब चार्ट के ऊपर देखते हैं तो अभी जो शेयर है ये करंटली 77 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, यानी जो हमने एक फाइनल टारगेट शेयर के अंदर दिया था और जो चार्ट के ऊपर जो हमें नजर आ रहा था, इससे ऊपर प्राइसेस गई थी। प्राइसेस ने जो हाई है 83 का टेस्ट किया था, बट इससे ऊपर जो वो नहीं थी गई। उन्हीं लेवल्स को फॉलो कर रही है प्राइसेस जो कि इस शेयर के चार्ट के ऊपर जो इस शेयर ने जो अपने लेवल एक्सपोज किए थे। तो यहाँ पे आपको जो ये अपनी बड़ाई नहीं मैं बता रहा, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि टेक्निकल्स जो है वो कितने मैटर करते हैं शेयर के। फैसल बैंक लिमिटेड फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग जो वो बैंक है। तो बैंक जो होते हैं ना, समझिए कि पैसा छापने की मशीन होते हैं, इतने ही ये स्ट्रांग होते हैं। बट ये है कि कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे ना, तो ये अगर इस कंपनी ने कंसोलिडेशन स्टार्ट की थी 5 जुलाई 2024 को, और इस शेयर ने जो ब्रेकआउट आके किया था 4 जून 2025 को। तो जो है पूरा 1 साल का जो है वो
टाइम फ्रेम इस शेयर ने लिया था, इस जोन के अंदर जब कंसोलिडेशन करने के किया था इस शेयर के अंदर, तो कंपनी के फंडामेंटल जो है 1 साल पहले भी उतने ही स्ट्रांग थे, 1 साल के बाद भी उतने ही स्ट्रांग थे। फिर ऐसा क्या चीज़ हो गई थी कि ये जो है जून के अंदर आके शेयर को जो पार लग गए थे और इसकी प्राइसेस जो बैक टू बैक ऊपर जाना शुरू हो गई थी। उसके अंदर फंडामेंटल्स के अंदर तो कोई ऐसा जो मेजर शिफ्ट नहीं था, बट टेक्निकल्स के ऊपर जब वो शेयर जो है वो ब्रेकआउट कर चुका था, तो यहाँ पे जो बाइंग इस शेयर के अंदर जो बनती थी, जहां से प्राइसेस जो है वो 54 रुपए से उठ के, तो प्राइसेस ने जो हाई दिया अपना समझे कि 50% तक का जो इन्वेस्टर्स को इसने जो 1 मंथ के अंदर ही जब इसने गेन दे दिया था। तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, तो वो देखें, वो यहाँ से अगर जिन्होंने पिछले साल इन्वेस्टमेंट की थी जुलाई के 2024 के अंदर, तो वो 1 साल बैठे रहे तो उनको गेन नहीं मिला, और मे भी यहाँ पे आके वो फेड अप हो गए और उन्होंने सेल कर दिया होगा कि ये शेयर तो चलेगा ही नहीं, तो हम इसको जब सेल कर देते हैं, क्योंकि फंडामेंटल पहले भी उसी तरह के थे, अभी भी थे उसी तरह थे, बट शेयर नहीं था चल रहा। बट टेक्निकल जो है, टेक्निकल्स ने आके पूरा ही जो है वो समझे कि काया पलट दी इस शेयर की। जब इस शेयर ने जहां पे आके चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पे इस शेयर के अंदर बाइंग बनती थी, यहाँ पे ही बाइंग करनी चाहिए थी। टेक फंडामेंटल सेम थे कंपनी के, बट पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जब आप लोगों का जो होल्डिंग पीरियड है वो तो अगर तो 5 साल से कम का है, तो फिर आपको फंडामेंटल पे ऐसा जो है फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर फोकस करें तो आप अच्छे हाथ से जो है वो गेन बना सकते हैं। बट अगर आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 5 साल से जायद का है, तो फिर आप जो इस शेयर को होल्ड करके रखें सिर्फ फंडामेंटल देख के कि कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा है। तो फिर टेक्निकल्स की भी आपको कोई ऐसा जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ती है फिर भी, बट अगर आप ना भी टेक्निकल्स को देखें तो फिर भी जो है आपको अच्छा सा जो गेन मिल सकता है। क्योंकि अगर हम इसकी 5 साल की एग्जाम्पल को ही देखें, तो 2020 के अंदर जो है, अगर हम इस शेयर को देखें, तो ये जो शेयर है ट्रेड कर रहे थे तकरीबन 20 रुपए के लगभग, और अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर अगर हम देखें, तो ये शेयर जो है वो 77 के ऊपर आ गया है। तो 20 रुपए से उठ के, तो अगर ये 77 के ऊपर आए, तो ये 280% का जो वो गेन बनता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये ठीक है, बट लॉन्ग टर्म जो होता है ना, वो समझे कि एटलीस्ट उसका जो होल्डिंग पीरियड है वो 5 साल का होना चाहिए। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 5 साल का है, तो फिर आप कहेंगे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर सिर्फ फंडामेंटल्स ही आप देख के काम करेंगे, तो आपको जो है ओवर द ये लॉन्ग टर्म जो रन होता है वहां पे आपको अच्छे खासे जो गेन मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको 2020 से लेकर 2025 का प्रॉफिट इसका कैलकुलेट करके बता दिया है, तो 280% का इसने जो वो गेन दिया है। बट अगर इससे जो 5 साल से कम का आपका होल्डिंग पीरियड है, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि आप जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर आप यही समझे कि आप बड़े टाइम फ्रेम के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर फंडामेंटल्स मैटर नहीं करते, कंपनी के चार्ट मैटर्स करते हैं। तो वही जो नॉलेज है, वही जो स्किल्स है, वो आपने अपने अपग्रेड करने हैं। और अगर हम देखें, तो इस कंपनी के अंदर जो है ये पिछले 1 साल के अंदर जो सबसे बेस्ट जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी, ये इसी साल 1 साल के बाद जून के अंदर जो इसने डेवलप की थी, जब इसने 55 रुपए के ऊपर जो वो क्लोजिंग दी थी। तो जिन्होंने टेक्निकल्स जिनको आते थे, पहले नंबर तो पहले आपको आते हो कि टेक्निकल एनालिसिस किया कैसे जाता है। जिनको आता है फिर उन्होंने स्पॉट भी किया, हमने भी स्पॉट किया था, क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं टेक्निकल्स। और उसके साथ जो है मैंने दो आपको प्रूफ भी जो प्रीमियम ग्रुप के जो लगा के दिखा दिए हैं कि जब इसने ब्रेकआउट किया था, तो ये नहीं कि हिस्ट्री के ऊपर चार्ट देख के तो आपको मैं स्टोरियां सुना रहा हूँ, साथ में आपको समझे कि एक प्रूफ भी मैं दिखा रहा हूँ कि ये सिर्फ फर्जी बातें नहीं, ये हकीकी बातें हैं। जो टेक्निकल्स का जो रोला किया जाता है, तो इसका एक काफी जो समझे कि इंपोर्टेंस है, इसीलिए जो वो इसको जो इसका इतना जो वो रोला डाला जाता है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 5 साल से कम है, तो आप सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर जो काम करके मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, फंडामेंटल की आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आपका होल्डिंग पीरियड जो 5 साल से ज्यादा है, तो फिर आप टेक्निकल्स को इग्नोर करके सिर्फ फंडामेंटल्स, अगर आपने कंपनी का एनालिसिस अच्छा कर लिया, तो आपको गेन अच्छे खासे जो वो मिल जाएंगे। दोनों की एग्जांपल्स के साथ आपके जो मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिए, और जहां पे जो है ये टेक्निकल्स के ऊपर जो है वो हमें जो है, ये जो इसने 2 अपॉर्चुनिटीज डेवलप की थी उसको हमने एंजॉय भी किया, जो हमारे साथ जो काम कर रहे थे उनको भी एंजॉय करवाया। ये थी इसकी एक पास्ट, ये सब कुछ हो चुका। अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट अब आपने इस शेयर के अंदर क्या करना है। तो ये शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जब वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो अप ट्रेंड के अंदर जब शेयर होता है, तो शेयर के अंदर हमने दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। दोनों में से जो भी स्ट्रेटजी पहले फुलफिल हो जाए, हम उसके ऊपर जो वो काम कर सकते हैं। तो जब शेयर अप ट्रेंड के अंदर होता है, तो वहां पे हमने जो दो स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती है, उसमें एक ये होती है कि बाय ऑन डिप करें। हर एक आपको ये बताएगा कि बाय ऑन डिप करें। जो दूसरी स्ट्रेटजी है जिसका लोगों को पता ही नहीं है और बताते भी नहीं है, वो ये है
कि दूसरी स्ट्रेटजी होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। ठीक है, यहाँ पे ये शेयर जो अप ट्रेंड के अंदर था बट कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पे कोई डीप नहीं था मारा कि जहाँ पे बाइंग की जाए तो इस शेयर के अंदर आपको गेन मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ब्रेकआउट कर रहा था, जो दूसरी स्ट्रेटजी है उसको ये फॉलो कर रहा था। यहाँ पे भी इसने ये ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पे इसमें बाइंग कर बनती थी, यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पे इसमें बाइंग बनती थी। यहाँ पे ये डीप नहीं था मारा, दोनों लेवल्स के ऊपर प्राइसेस इसकी लगातार ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बावजूद भी शेयर के अंदर जो है वो बाइंग ही बन रही थी। ठीक हो गया, तो अब वही जो स्ट्रेटजीज आपको मैं बताऊंगा। तो अब जो पहली जो है बाय ऑन डिप है, तो जो पहली स्ट्रेटजी हम इस शेयर के अंदर फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि हम बाय ऑन डिप करें। तो वो जो लेवल है डिप का लेवल, आपको हर कोई बोलेगा कि बाय ऑन डिप करें, बट डिप का लेवल नहीं आपको बताएगा, मैं आपको बताता हूँ। इस शेयर के अंदर जो डिप का लेवल है ना वो 70 रुपए का लेवल है। करंटली ये शेयर जो है वो 77 के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है। अगर जो ये शेयर है 70 रुपए के ऊपर आ जाता है, जो कि इसके पास 50 EMA की स्ट्रांग सपोर्ट है, तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया इसके अंदर पहली स्ट्रेटजी के बाय ऑन डिप करें, क्योंकि शेयर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो हम इसमें यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मे भी ये नीचे है और अपनी डिप को जब वो टेस्ट करे तो डिप के ऊपर 70 रुपए के लगभग हम इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बट अगर मार्केट का मोमेंटम ठीक रहा, मार्केट ऊपर जाने लगी, तो मे भी ये शेयर भी जो है नीचे जाना रुक जाए, यहाँ से ये नीचे ना जाए, यहाँ से ही जो है थोड़ा सा ये 70 रुपए के करीब आए, 70 को टेस्ट ना करे, यहाँ से ही जो है ये ऊपर चलना जो है शुरू कर दे, तो उस वक्त हम क्या करें? फिर वहां पे जो दूसरी स्ट्रेटजी आती है जिसको बाय ऑन ब्रेकआउट कहते हैं। तो वो जो लेवल है वो है हमारे पास 83 रुपए और 66 पैसे का लेवल। अगर शेयर की प्राइसेस नीचे नहीं आती और ऊपर ही जाना शुरू कर देती हैं, और अगर ये शेयर जो 83 रुपए 66 पैसे की ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप नीचे की प्राइसेस का वेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नीचे प्राइसेस आएंगी ही नहीं। जैसा कि अगर हम इस शेयर को यहाँ पे देखें तो 54 रुपए के ऊपर इस शेयर ने ब्रेकआउट किया था, और अगर बंदा तो इस लेवल के हिसाब से जो इसका डिप का लेवल था ना वो था इसके पास 40 रुपए का। तो जो लोग 55 रुपए के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट कर दिया था तो वेट करते रहे होंगे कि अब ये दोबारा डिप के ऊपर आए, जो कि इसके अंदर 40 रुपए का लेवल है, वहां पे बाइंग करें। तो कभी इसके बाद ये नीचे आया ही नहीं था, यहाँ से ही जो है ऊपर जो जाना शुरू हो गया था। तो अक्लमंद वो लोग थे जिन्हें दूसरी स्ट्रेटजी का पता था। 55 रुपए के ऊपर जो बाइंग की थी तो 50% का जो गेन महीने डेढ़ के अंदर जो है वो बना लिया था। तो यहाँ पे भी आपको मैं वही स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर प्राइसेस नीचे ना आई तो फिर आपने नीचे का वेट नहीं करते रहना, ऊपर ही अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये 84 रुपए, आप राउंड फिगर जेन में रखें, अगर ये 84 रुपए से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर वहां पे भी आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं, जहां पे आपको इजीली जो ये शेयर है ये गेन देगा, इसकी प्राइसेस ऊपर उठेंगी और ये इजीली चला जाएगा 100 रुपए तक। तो अच्छा खासा जो गेन आपको जो मिल जाएगा, परसेंटेज वाइज भी देख लेते हैं, तो तकरीबन 26% से ज्यादा का जो गेन ये शेयर आपको दे देगा। बट अभी जो है इसने ये ब्रेकआउट किया नहीं है, तो अभी हमारे जेन में ये लेवल आएंगे भी नहीं और हमने लाने भी नहीं है जितनी देर तक ये जो है ब्रेकआउट नहीं कर देता। क्योंकि अगर अब अभी आपको मैंने 100 का बता दिया तो आप 77 के ऊपर इसको खरीद लेंगे कि 100 का डॉक्टर साहब ने बता दिया है, जाएगा वहां पे हम सेल करेंगे, पैसे ही पैसे होंगे, अमीर हो जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति। तो यहाँ से इसके अंदर एक दूसरी भी पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि अभी इसने दोनों में से किसी एक लेवल को भी फुलफिल नहीं किया। तो अगर आप इसको खरीदते हैं तो मे भी इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर जाएं। तो नीचे अगर ये 70 रुपए का लेवल टेस्ट करने आते हैं तो 10% का जो लॉस बनता है करंट लेवल के हिसाब से, तो 10% का इजीली जो है आपको फटीक जो है वो लग जानी है। तो इसलिए जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं उन लेवल्स को ही आपने फॉलो करना है, फिर ही जो है आप मार्केट में कुछ बनाएंगे। नहीं तो जो आपको मैं जैसे बता रहा हूं, तो अगर आप आधी मर्जी अपनी कर लेंगे, आधी मेरी सुन लेंगे, नुकसान अपना करवा लेंगे, ब्लेम मेरे ऊपर डाल देंगे, तो नुकसान किसका होना है? मुझे ब्लेम कर लें, मुझे क्या फर्क पड़ना है? कुछ भी नहीं। मैं तो समझे कि सियासतदानों की तरह मुझे 10 गालियां दे ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। वैसे फर्क पड़ता है बट नहीं भी पड़ता कभी कभी, ठीक है। बट नुकसान किसका होना है? वो आपका होना है। तो आपको अपने आपके नुकसान से बचाने के लिए जो चीजें जो है वो मैं बता रहा हूं, ठीक हो गया। तो इसलिए जो लेवल आपको बताएं उन्हीं को आपने जो फॉलो करना है, तो फिर ही जो आप सरवाइव करेंगे, ठीक हो गया। तो लेवल आपको मैंने फैसल बैंक के बता दिए हैं कि इसके अंदर किन लेवल्स के ऊपर जो वो आपने बाइंग करनी है और किन लेवल्स के ऊपर जो वो आपने सेलिंग करनी है। तो जो लोग अब ऊपर के लेवल्स के ऊपर जो फंस चुके हैं तो उन्हें कोई डरने की तो जरूरत है, क्योंकि आपने गलती की है तो उसका जो है समझिए कि आप उसको भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। तो अब ये है कि इस शेयर के अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि ये नीचे आए, 70 रुपए को टेस्ट करे और दोबारा से आप अपवर्ड जब जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो लोग जो अभी शेयर के अंदर जो लास्ट में है, तो वो एक दफा समझे कि इसको जैसी प्राइसेस आपकी दोबारा लौट के आए 2 वीक से 2 मंथ के टाइम फ्रेम में,
तो वहां पे जो आप एक दफा इस शेयर को जब वो खैराबाद कहें, तो फिर दोबारा से प्रॉपर वर्किंग के साथ जो वो आप इस शेयर के अंदर जो वो काम करें। ठीक हो गया। फैसल बैंक के बाद जो है नेक्स्ट शेयर, अभी ये जो मैंने इतना जो टाइम लगाया ना ये फैसल बैंक के अंदर, तो ये समझे कि बेसिक जो कंसेप्ट है ट्रेडिंग से रिलेटेड वो मैंने इस शेयर के अंदर जो अब आप लोगों को क्लियर कर देंगे। अब आगे जितने मैं शेयर डिस्कस करता चला जाऊंगा वहां के ऊपर जो उन शेयर के अंदर जो इतना जो है आपका मैं टाइम नहीं लूंगा। ठीक हो गया। फैसल बैंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नेटसोल टेक्नोलॉजीज को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो है शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि शेयर के अंदर ना ही कोई प्राइसेस कोई ऐसा ऊपर की तरफ जा रही है और ना ही कोई ऐसा जो वो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। तो जब इस शेयर का अगर हम देखें तो इसने प्रीवियसली कंसोलिडेशन जोन का ब्रेक भी किया था। तो जब इसने ये ब्रेक किया था तो यहाँ पे आप ट्राइंगल फॉर्मेशन देखें तो एक इसने बनाई थी, तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था 144 रुपए के लगभग। तो जब इसने एक ब्रेकआउट किया था तो आई थिंक इस यूट्यूब चैनल अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो इसके अंदर बाइंग करवाई थी, तो जिसके आई थिंक उस सिग्नल के हमारे जो 2 टारगेट थे वो सक्सेसफुली शेयर ने यहाँ पे जो अचीव कर ली थी इन कैंडल्स के अंदर। तो उसके बाद दोबारा से ये जो शेयर है ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर जब वो चला गया है, तो कंसोलिडेशन जोन का मतलब ये है कि शेयर की प्राइसेस ना ही कोई ऐसा ऊपर की तरफ जाती है और ना ही कोई ऐसा जब वो नीचे की तरफ जाती है, एक जोन के अंदर ही रुक जाती हैं। जहां पे आप बाइंग करते हैं तो शेयर की प्राइसेस नीचे गिर जाती हैं, आप सेल करते हैं तो शेयर की प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो जब आपके साथ ये वाला सिनेरियो हो रहा हो तो समझ जाए कि शेयर जब कंसोलिडेशन जोन है, तो कंसोलिडेशन के जब शेयर कंसोलिडेशन जोन के अंदर होता है तो अक्लमंद ट्रेडर और इन्वेस्टर, ट्रेडर वही होता है जो कंसोलिडेशन जोन के अंदर जब भी शेयर हो तो उसको हाथ ना लगाए, जो लगाएगा उसको जाइए शेयर खुद ही सबक सिखा देगा। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, देखें शेयर अच्छा है, बाइंग अगर आपने करनी है तो आप वेट करें कि ये कंसोलिडेशन जोन का जब ब्रेकआउट करे तो वो उसके पास जो लेवल है वो है हमारे पास 170 रुपए का लेवल। आप इस शेयर को वॉच लिस्ट में रखें, अगर ये आने वाले दिनों में 170 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग दे देता है, सस्टेन कर देता है, तो फिर आप इस शेयर को जब बाइंग की तरफ इसमें आप इस शेयर में जा सकते हैं, जहां पे इसकी प्राइसेस जब इजीली अपसाइड पे जो मूव करेंगी और जो टारगेट ये एक्सपोज करेगा 170 के ऊपर सस्टेन करने के बाद वो 230 रुपए के लगभग है। तो इजीली जो है ये शेयर आपको जब गेन दे देगा तकरीबन 30% के लगभग, तब तक जब आप सिर्फ इसको देखते रहें कि ये क्या कर रहा है, जब ये ब्रेकआउट करेगा तो आप जो बाइंग की तरफ जब इसमें जा सकते हैं। इंशाल्लाह जब लेवल आएंगे प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी हम शेयर कर देंगे और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इंशाल्लाह जो शेयर कर देंगे, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है जिसकी नीचे डिटेल दी गई है, नंबर दिया गया है, उस पर आप जो मैसेज करके उसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी जिन लोगों के पास ये नेटसोल टेक्नोलॉजीज पड़ा हुआ है, तो अगर तो आपके पास पड़ा हुआ है और आप हाई रेट्स के ऊपर इसमें बाइंग करके स्टॉक हो चुके हैं, तो आप इस शेयर में जो स्टॉप लॉस रख लें नीचे 139 रुपए का। अगर ये 139 को जो वो ब्रेक कर देता तो फिर लॉस बुक करें डेफिनेटली, और अगर इसको जो सस्टेन कर देता नीचे नहीं आता और इसकी प्राइसेस ऊपर जाना स्टार्ट कर देती हैं, तो क्योंकि आप लोग इस शेयर के अंदर एक दफा स्टॉक हो चुके हैं तो आपके लिए बेटर डिसीजन यही होगा कि आप इस शेयर को नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर अपनी बाइंग प्राइस के ऊपर जो एक दफा जो इसमें से निकाल दें। एक दफा अगर आप निकाल देंगे तो उसके बाद अगर दोबारा अपॉर्चुनिटी बनती है, जैसा कि आपको 170 का लेवल मैंने बताया, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो फिर आप दोबारा से बाइंग करें तो 30 से 36% तक इजीली जो ये शेयर आपको गेन दे सकता है। बट अगर आज जो है आप करंट लेवल के ऊपर ही इसके अंदर जो न्यू बाइंग कर लेते हैं तो इस शेयर में फुल पोटेंशियल मौजूद है कि ये नीचे आए, आपने सपोर्ट को टेस्ट करे जो कि इसकी 115 रुपए के लगभग है, जहां पे इजीली जो है ये आपका 20% का जो नुकसान करवा सकता है। ठीक हो गया। नेटसोल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड। मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, मिल्लत ट्रैक्टर को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर जब शेयर होता है तो उसके अंदर हमने जो सिर्फ उसके अंदर भी 2 स्ट्रेटजीज होती हैं, एक होता है कि आप सपोर्ट के ऊपर बाय करें और दूसरा होता है कि किसी ब्रेकआउट के ऊपर बाय करें, यानी जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस होती है उसका ब्रेकआउट शेयर कर दे तो वहां पे भी आप उस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो इस शेयर की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है 515 की, रेजिस्टेंस है 670 की। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखें सपोर्ट से उठा रेजिस्टेंस पे गया, सपोर्ट से उठा रेजिस्टेंस पे गया, सपोर्ट से उठा रेजिस्टेंस पे गया, रेजिस्टेंस से नीचे गिरा, सपोर्ट पे आया और सपोर्ट से आप ऊपर की तरफ उठ रहा है तो कहां पे जाएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर। यही इसके अंदर पैटर्न होता है साइडवेज ट्रेंड के अंदर। बड़ा इजी होता है, जिन लोगों को ज्यादा कम्प्लेक्स टेक्निकल्स नहीं आते सिंपली शेयर फाइंड करें कि साइडवेज ट्रेंड के अंदर कौन से हैं, सिर्फ उनके अंदर सपोर्ट को फाइंड कर लें और रेजिस्टेंस को फाइंड कर लें, सपोर्ट पे बाय करें, रेजिस्टेंस पे सेल करते जाएं, तो पैसे ही पैसे होंगे, मीर ही मीर होते चले जाएंगे।
ये थोड़ी-सी फ़नी हो गई ये चीज़, ठीक हो गया। अब ये हो गया शेयर, ये अपनी सपोर्ट से उठ के अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जब वो ये जा रहा है, ठीक है। आइडियल लेवल इसमें यही था कि ये आप 515 ₹520 के लगभग जो है शेयर के अंदर जो बाइंग कर लेते हैं, तो आज जो है इजीली ये तकरीबन ₹40 तक जो है शेयर आपकी बाइंग प्राइसेस जो है वो ऊपर आ चुका होता, ठीक है। बट ये है कि जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस आप इसके अंदर 500 का रखेंगे, तो काफ़ी बड़ा बता रहा हूँ, बट ये है कि इसके अंदर गेन भी जो उसी हिसाब से बड़े बाँध रहे हैं, तो जब गेन बड़ा बनाना होता है, तो स्टॉप लॉस भी जो है वो बड़ा रखना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि अगर हम इसकी सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक मेजर करें, तो ये तकरीबन 30% का जो वो एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर बनता है। तो आपको फिर इस तरह के शेयर के अंदर जो एटलीस्ट जो है 10 से 15% का स्टॉप लॉस भी जो है वो रखना चाहिए। अगर आप 30% का जो वो गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर जो है आपने 10 से 15% का जो स्टॉप लॉस के लिए भी आपने तैयार रहना है, ताकि अगर ट्रेड आपकी फेल होगी तो उसमें 10 से 15% का लॉस भी हो सकता है, तो मेंटली आपने प्रिपेयर हो के ही इतने बड़े जो है गेन की तरफ जाना है। अगर गेन बड़ा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें लॉस भी जो है आपने बड़ा ही एक्सपेक्ट करना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि हर वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो लाखों रुपए अगर आप स्पेंड करें ना मार्केट के अंदर, करोड़ों का नुकसान करें या फिर लर्निंग के ऊपर लाखों अगर आप स्पेंड करें, तो ये जो छोटी-छोटी मैं आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर चीज़ें बताता हूँ ना, तो फिर जाके आपको समझ आएगी। क कई लोगों को फिर भी समझ नहीं आती, लाखों करोड़ों का नुकसान करवाने के बावजूद भी। ठीक हो गया, तो अगर यही इस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह की छोटी-मोटी जो मार्केट से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स आप लोग सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जो है आप लोग जब सब्सक्राइब कर लें, तो मिलर ट्रैक्टर को जो है हमने सपोर्ट पे बाय करना होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना होता है। सपोर्ट इसके पास 515 की थी, जिन्होंने इन लेवल्स के ऊपर 515, 520 के लगभग इसमें बाइंग की हुई है। 500 से नीचे स्टॉप लॉस रखें। फर्स्ट टारगेट जो है इसका 570 का है, उसी के करीब ट्रेड कर रहा है। सेकंड टारगेट 625 का है, और जो फाइनल टारगेट है वो 670 रुपए के लगभग है। यहाँ पे आपने जो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। जिन लोगों ने जिनके पास ये पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस रख लें ₹550 का, ठीक है। जिन्होंने ये नीचे बाइंग की हुई है 520 के लगभग, और जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है, तो बेटर यही है कि वेट कर लें कि 520 तक अगर आपको दोबारा से इसकी प्राइसेस मिल जाए 520 530 तक, तो दोबारा से आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और टारगेट इस शेयर के अंदर जो वो 3 सेम रहेंगे, जो अभी आपको मैंने जो है वो बता दी हैं। तो मिलर ट्रैक्टर के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास एयरलिंक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। एयरलिंक कम्युनिकेशंस को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो एयरलिंक को अगर हम देखें ना, तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो वो मार्केट ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, बट ये जो शेयर है ये अभी तक जो है कोई प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर दाखिल नहीं हुआ, कंसोलिडेट कर रहा है। बट इसका अगर हम ओवरऑल मेजर ट्रेंड देखें, तो ये अभी तक जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो अगर ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो क्या हम इसमें सेलिंग शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर लें? आई डोंट थिंक कि हमें इसमें अभी जो है वो करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अगर स्ट्रांग हो, तो जो है फिर जो शेयर अगर डाउन ट्रेंड में भी हो, तो ये मार्केट के डायरेक्शन में चलना जो वो स्टार्ट कर सकता है। ठीक हो गया? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि मोस्टली लोग वो हैं हमारी मार्केट में जो लोग शॉर्ट सेल नहीं करते। तो डेफिनिटली उन लोगों ने शेयर के अंदर बाइंग ही की होगी, और जिन्होंने बाइंग की हुई है, तो डेफिनिटली प्राइसेस उनकी बाइंग लेवल से जो है वो नीचे की तरफ आ चुकी हैं। ठीक हो गया? तो अब उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखें, इस शेर के पास जो है ना, स्टॉप लॉस आप रख लें या आप सपोर्ट समझ लें, वो है इस शेर के पास है 128 रुपए की। यहाँ पे मैं एक दफा मेंशन कर देता हूँ, 128 रुपए की। तो यही आपका स्टॉप लॉस होगा, और यही आपके पास सपोर्ट होगी। अगर इस शेयर ने ऊपर की तरफ उठना है, तो इसी लेवल के अराउंड से इसको जो ऊपर की तरफ जो है वो घूमना चाहिए। अदरवाइज जो ये अपना डाउन ट्रेंड ही जो है वो कंटिन्यू करेगा, और जो आपका जो लॉसेज है उसमें जो इजाफा करता चला जाएगा। ये उन लोगों के लिए हो गया जिनके पास ये पड़ा हुआ है, ये आपने स्टॉप लॉस रखना है। और क्योंकि अभी तक कोई ऐसा जो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर इसने डेवलप किया नहीं है, तो अगर तो ये मार्केट का सहारा ले जाता है और ऊपर की तरफ जब चलना स्टार्ट कर देता है, तो बेटर यही है कि जिन जिन प्राइसेस के ऊपर आपने इस शेयर को जो है बाय किया हुआ, तो एक दफा आप इस शेयर को जो है इसमें से नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जब निकल जाएं, दोबारा से अगर इस शेयर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि अगर ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर जाता है, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है, मुझे जो है समझे पसंद है काम करने के लिहाज से मार्केट में, तो वो उनमें से एक एयर लिंक भी है। तो जब ये दोबारा से इसके अंदर अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई, तो आप दोबारा से इस शेयर के अंदर जो है काम कर सकेंगे, और आपको अच्छा खासा जो है गेन मिल जाएगा। और जो अभी जो है समझे कि क्लियर कट अप ट्रेंड के अंदर नहीं है, तो आप जो है इसमें ना तो स्टक होंगे, अगर आप इसमें से एक दफा निकल जाएं, तो आप एक दफा इससे जान छुड़ा लेंगे। और अगर आप फ्यूचर के अंदर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप बाइंग करेंगे, तो 20-30% तक जो है समझे कि फर्स्ट ट्रेड के अंदर जो ये शेयर आपको जो है गेन दे सकता है। तो आप बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करें? शेयर को आप वॉच लिस्ट में रखें। अगर तो जो ये शेयर है आने वाले दिनों में
जो लेवल है इसके पास ₹150 का, राउंड फिगर 150 का, 150 ज़हन में रख लें, पत्थर पे समझे कि लकीर समझ लें। अगर ये आने वाले दिनों में ₹150 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं और सस्टेन कर देते हैं, तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं। फिर समझे कि ये अपना डाउन ट्रेंड जो है इसको ब्रेक कर देगा और अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा और आपको अच्छा खासा जो है गेन दे देगा। तो फिर जब ये फ्यूचर के अंदर अपने अप ट्रेंड के अंदर जब दाखिल होगा, तो जो इसके लेवल एक्सपोज़ ये करेगा अपसाइड के ऊपर, तो इंशाल्लाह वो जो है वो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर दूँगा। तो एयरलिंक के बाद जो है नेक्स्ट शेयर जो है वो है हमारे पास प्रेमा। तो प्रेमा को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं, तो प्रेमा का जो फुल नाम है वो है एट ताहर लिमिटेड। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इसको जो मैंने चार्ट पे लगाया हुआ है। तो अगर हम इस शेयर को देखें तो ये समझे कि ये रिसेंट हिस्ट्री में जो है ना, ये जो अभी 6 महीने साल जो गुज़रा है, ये जो है समझिए कि मेरा एक फ़ेवरेट जो है स्टॉक बना हुआ था, जिसके अंदर मार्केट अभी तो ये जून से तो मार्केट अच्छा खासा जो चलना स्टार्ट कर दिया है, बट उससे पहले जो 4-5 महीने थे वहाँ पे मार्केट बिल्कुल जो है वो रुकी हुई थी। मार्केट कभी नीचे गिरी थी और लॉसेस पे लॉसेस जो है लोगों का करवाई जा रही थी। और उस सिनेरियो के अंदर भी ये जो शेयर है बैक टू बैक जो है वो बाइंग की अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा था, और सिर्फ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं था दे रहा, ये साथ आपने जो टारगेट एक्सपोज़ कर रहा था, वो टारगेट अचीव भी कर रहा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो जो फर्स्ट इसने जो है अपॉर्च्युनिटी डेवलप की थी, ये लास्ट ईयर, ये पहले अपने डाउन ट्रेंड में ये शेयर आ रहा था। ठीक है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ 2024 ये शेयर जो है इसने ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई थी, डबल बॉटम फॉर्मेशन। तो जहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया था ₹16 के लगभग। तो उन लेवल्स के ऊपर इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती थी, इनिशियल बाइंग, और इसी लेवल के ऊपर जो है एग्जैक्टली इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बनती थी टेक्निकल बेसिस के ऊपर। ठीक हो गया। तो जब इस शेयर ने यहाँ पे जो चलना स्टार्ट किया था, तो उसी वक़्त जो है अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने काम करवाना स्टार्ट कर दिया था इस शेयर के अंदर, और साथ में वक़्तन-फ़वक़्तन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो है वो मैं शेयर करता रहा था। तो पहली इसके अंदर अपॉर्च्युनिटी डेवलप हुई ₹16 के लगभग। तो एट ताहर को हम जब देखते हैं, तो 4 नवंबर 2024 बाइंग रेंज 14.5 से सवा 16 की हमने बाइंग करवाई। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये डबल बॉटम फॉर्मेशन है, बिल्कुल ये फॉर्मेशन से भी जो ये इसके ब्रेकआउट से भी ये नीचे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने बाइंग करवाई, टारगेट दिया ₹21 का। अब आप देखते जाना टेक्निकल्स के कमाल। ठीक है, यहाँ पे हमने बाइंग की, ₹21 का टारगेट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली इसने यहाँ पे अचीव कर लिया। जैसे ही इसने यहाँ पे जो है ये अपना टारगेट अचीव किया, ये जो आपको ये सारा जितनी भी ये ड्राइंग्स नज़र आ रही है ना, ये सारी ड्राइंग्स हमारी वर्किंग है। जब इसके अंदर जो है ये इसमें अपॉर्च्युनिटी डेवलप होती रही है, तो यहाँ पे समझिए कि मैं वर्किंग करता रहा, और मैंने रिमूव नहीं थी की, क्योंकि मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था जो कि आज आ चुका है, कि जहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा टेक्निकल्स के, आपको मैं प्रूफ दिखाऊँगा कि टेक्निकल्स कैसे जो है वो आपको एग्जैक्ट टाइम के ऊपर बताते हैं कि आपने बाइंग करनी है, और एग्जैक्ट टाइम भी बताते हैं कि आपने किन लेवल्स के ऊपर जो है वो सेलिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने बाइंग की 16 के ऊपर, 21 के हमने ऊपर जो है प्रॉफिट बुक कर लिया। 21 का लेवल बनता है यहाँ कहीं पे आके, जब इसने 21 का टारगेट जो है अचीव कर लिया, तो उसी टाइम पे एक तो इसने प्रीवियस सिग्नल का टारगेट अचीव किया, साथ में ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो नेक्स्ट इसके अंदर जो है आर्क फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट कर दिया था। ब्रेकआउट कर दिया इसने ₹20 के लगभग इसमें दोबारा बाइंग बनती थी। यहाँ से जो है अब दिखाता हूँ, यहाँ पे इसने जो है 17 नवंबर को दोबारा से सिग्नल जनरेट किया ₹21 के ऊपर, जो है 18 से 20 की 21 की मैंने रेंज दी बाइंग के लिए, जिसका टारगेट ₹28 का दिया था, ये भी इसने जो है यहाँ पे अचीव कर लिया। 28 इसने कहाँ पे आके बनाया था? जस्ट अ सेकंड। ₹28 था यहाँ के ऊपर, यहाँ कहीं पे आके इस कैंडल के ऊपर। 2nd ऑफ दिसंबर को इसने इस फॉर्मेशन का भी जो टारगेट अचीव कर लिया। अभी ये सिग्नल इसका चल रहा था, ये इसका दूसरा सिग्नल था। अभी ये सिग्नल इसका चल रहा था, तो इसने जो है इसके अंदर तीसरा सिग्नल भी जो जनरेट कर दिया। यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो आर्क फॉर्मेशन जो है इसके अंदर बन गई थी। तो जिसका जो टारगेट है, सिग्नल भी आपको शेयर मैं करवाता हूँ। ये 28 नवंबर को ₹24 के ऊपर दोबारा से इसके अंदर अभी पिछला सिग्नल चल रहा था, 24 के ऊपर इसने दोबारा से ब्रेकआउट कर दिया, जिसका टारगेट ₹30 के लगभग था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने ब्रेकआउट कर दिया, 30 का टारगेट इस शेयर का यहाँ कहीं पे जो है आके इसने अचीव कर लिया। ठीक हो गया। ये तो थी इसके अंदर जो है बैक टू बैक जो है वो अपॉर्चुनिटीज, और इसके अंदर कुछ अचीव अपॉर्चुनिटीज जो है इसके टाइम फ्रेम के अंदर भी जो है वो बन रही थी, जैसा कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये किसने ट्राइंगल जो है फॉर्मेशन जो है वो बनाई हुई है। तो ये जो है यहाँ पे जो है मैंने शेयर जो है इस शेयर के अंदर जो है वो नहीं थी, क्योंकि हमारे प्रीवियस जो है सिग्नल अभी इसमें जो चल रहे थे,
उसके बाद अगर हम देखें, अभी मैं थोड़ी-सी ड्राइंग जो है वो रिमूव करता हूँ क्योंकि काफ़ी जो गंद पड़ चुका है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ भी मैं नहीं करना चाहता और थोड़ी-सी जो है अपनी अचीवमेंट जो है वो भी जो है मैं दिखाना चाहता हूँ। थोड़ी पब्लिसिटी कर लूँ ना, ये है कि आप लोग प्रीमियम ग्रुप जॉइन करेंगे तो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। ठीक है? तो क्योंकि ये सारी अचीवमेंट जो है वो हमारे प्रीमियम ग्रुप की ही हैं। तो यहाँ पे भी इसने जो है ये एक अपॉर्चुनिटी बनाई थी ये ट्रायंगल फॉर्मेशन की, तो जो कि हमने शेयर की थी बाइंग ₹26.65 के ऊपर, टारगेट 33 का ये अचीव कर चुका है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दोबारा से यहाँ पे इसने एक एक आर्क फॉर्मेशन का भी इसने ब्रेकआउट किया इन लेवल्स के ऊपर, तो जिसका जो टारगेट था वो ₹70 का था, जो कि यहाँ पे ये अचीव कर चुका है। और जो हमने इसके अंदर जो लास्ट जो है ट्रेड ली थी, वो अब मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम हम इस पे नहीं लेते। तो 18 अप्रैल 2025 को इस शेयर ने जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी डेवलप की थी, ये 50 से 60 की रेंज के अंदर, जिसका टारगेट इसने ₹84 का दिया था। ये हमारा इस शेयर के अंदर जो है वो लास्ट सिग्नल था। तो अब हम उसी को सिर्फ बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस शेयर ने जो है एक मेगाफोन टाइप फॉर्मेशन बनाई थी, तो जिसका इसने ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था 54-55 के लगभग। यहाँ पे इसमें बाइंग बनती थी, टारगेट था इसका, कहाँ गया, ₹84 का। तो अभी हम देखते हैं 18 अप्रैल को 58 के ऊपर बाइंग, 84 का टारगेट। यहाँ पे 54 के लगभग, 58 के लगभग बाइंग। इसका हाईएस्ट इसने जो लगाया था ₹94 का लगाया था। तो हमने यहाँ पे एग्ज़ैक्टली टॉप के ऊपर जो प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। खैर बात कह दिया इस शेयर को, उसके बाद इस शेयर के अंदर कोई भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो वो डेवलप नहीं हुई। ठीक है, हमने समझे कि शेयर के अंदर जो है बिल्कुल बॉटम से जो है काम करना स्टार्ट किया था ₹16 से, और जो ₹84 के ऊपर हमने जो आके इसके अंदर जो फाइनल जो है वो सेलिंग की थी। तो वो आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो ये जो गेन बनते हैं ये 400 साढ़े 400% जो वो गेन बनते हैं, जो कि हमने समझे कि पिछला सिर्फ 8 से 10 महीने आप कह लें, इतने महीने हमने इस शेयर के अंदर काम किया और इतना जो है गेन हम जो है बैक टू बैक जो वो इस शेयर के अंदर जो है हमने जो टोटल बेसिस पे बना लिया। ठीक हो गया। तो अब इस अपॉर्चुनिटी के बाद इसके अंदर कोई न्यू डेवलप भी नहीं हुई और हमने इसके बाद कोई सिग्नल इस शेयर के अंदर जो है वो शेयर भी नहीं किया। और जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे होंगे ना, उन मुझे समझे कि प्रीटी मैं श्योर हूँ कि उन्होंने आप लोगों को ₹70 से ऊपर ही बाइंग करवाई होगी और आज जो है ये शेयर ₹40 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो आपको समझे कि 50% जो है वो आप लॉस करके आज इस शेयर में जो है वो बैठे हुए हैं। यस, इज़िली 50% तक जो लोग इसमें लॉस करके जो वो बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने उस बंदे को फ़ॉलो किया जिसको इस शेयर की जो है प्रॉपर जो है इसकी मूव उसने फाइंड नहीं थी की, तो वो खुद भी रगड़ा खा गया होगा और साथ में अपने फॉलोअर्स को भी जो रगड़ा लगवा गया होगा। ठीक है, तो अब ये तो सारी इसकी एक पास्ट हिस्ट्री थी, ठीक है? तो ये सारी हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ थी और अचीवमेंट थी इस प्रेमा एट ताहिर लिमिटेड के अंदर, जो कि वक़्तन-फ़वक़्तन प्रीमियम ग्रुप के तो मैंने सारे आप लोगों के साथ सिग्नल शेयर किए हैं। बट यही जो सिग्नल हैं, इनमें से चंद एक जो है मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो वक़्तन-फ़वक़्तन शेयर करता रहूँ। जो लोग मुझे यूट्यूब पे फ़ॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो वो समझे कि इसके गवाह भी हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसके लिए आप जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले लेंगे और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अलग से प्राइस जो ₹5000 थी, बट आपको इसी ₹6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज मार्केट से रिलेटेड दिया जाएगा, जहाँ पे आपको पहले समझे कि सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के लिए आप लोगों की हैंड होल्डिंग की जाएगी, जहाँ पे आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल भी दिए जाएँगे कि जिनको आप फॉलो करके अपने प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ करें और अपनी लर्निंग जो है, इसको भी जो है वो आप इम्प्रूव करें, ताकि अल्टीमेटली जो है वो आप खुद जो है इंडिपेंडेंट मार्केट के अंदर जो वो काम करने के काबिल हो जाएँ। तो जिसने भी ये ऑफ़र अवेल हमारी करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो जस्ट ₹6000 के अंदर आपको हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है, उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी 1 साल के लिए। जो स्विंग ट्रेड का जो ग्रुप है, जिसके अंदर जैसा कि एट ताहिर के अंदर जो मल्टीपल सिग्नल जो मैंने शेयर किए हैं, इस तरह के सिग्नल दिए जाते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, उसकी भी आपको 1 साल के लिए एक्सेस मिल जाएगी और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, उसकी भी जो है एक्सेस है मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट पैकेज है मार्केट से रिलेटेड, जस्ट ₹6000 में नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम प्रेमा को अगर हम देखें, तो अब इसको नेक्स्ट हमने क्या करना है
इसका नेक्स्ट क्या करना है। तो देखें, जैसा कि मैं बहुत ही, क्या मैं आपको बताऊँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा जो बल्कि मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ कि बहुत से लोग इसमें तकरीबन 30 से 50% का लॉस करके बैठे हुए हैं। तो अब उन लोगों को मैं बताता हूँ कि उन लोगों ने क्या करना है। इस शेयर को आप अब क्या करें, होल्ड ही रख सकते हैं। तो ये शेयर जो कंसोलिडेट कर रहा है इस वेज फॉर्मेशन के अंदर। तो इस वेज फॉर्मेशन के अंदर इस शेयर के पास जो सपोर्ट है वो है हमारे पास ₹34.5 की, और जो रेजिस्टेंस है वो है ₹43 और 43 पैसे की। तो ये शेयर उस वक़्त तक ऊपर जाना स्टार्ट नहीं करेगा जब तक ये शेयर जो है ₹44 के ऊपर जो है क्लोजिंग नहीं दे देता। जब ये शेयर ₹44 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर जो है इसकी ईज़िली प्राइसेज़ अपसाइड पे मूव करेंगी, और अपसाइड के ऊपर जो इसकी प्राइसेज़ है वो तकरीबन जो है वो जाएँगी 57 से 60 तक। तो जिन लोगों ने इस लेवल के अंदर जो इस शेयर के अंदर बाइंग की है, तो उन्हें डेफिनिटली एक दफ़ा इस शेयर में से निकल जाना चाहिए। तो ये समझिए कि नेक्स्ट 2 वीक से 2 मंथ में ये लोग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी प्राइसेज़ में भी 60 तक जो वो चली जाएँ, तो एक दफ़ा वो जो है शेयर इसमें से निकल जाएँ। और दूसरी इसमें यही पोटेंशियल मौजूद जो है कि ये ऊपर की तरफ अभी ना जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस को टच किया है इसने, तो अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो मे बी ये दोबारा नीचे है और इसके पास जो सपोर्ट है 34.5 की, एक दफ़ा इसको टेस्ट करे और उसके बाद जो ऊपर की तरफ जब जाना स्टार्ट करे, तो जहाँ पे जो है इसके जो 57 से 60 के लेवल मैंने बताए हैं, उसको जब टेस्ट कर सकता है, तो फिर मे बी आपका समझे कि जो आपको टाइम फ्रेम 2 वीक से 2 मंथ का बताया, वो 2 मंथ से बढ़ के 6 मंथ का जो बन जाए। तो वो सारा डिपेंड करता है कि ये शेयर जो है इस ज़ोन का ब्रेकआउट कब करता है। तो बाकी स्टॉप लॉस जो आप इस ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है, जो कि ₹34 की, आप इसको रख सकते हैं। अगर ये इसको जो है वो ब्रेक कर देता है, तो फिर कोई ऐसा जो है इसको होल्ड रखने का मेरे नज़दीक कोई फ़ायदा नहीं है। मेबी फिर इससे ज़्यादा प्राइसेज़ जो है वो नीचे गिर जाएँ और ये प्रॉपर अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो जाए। ठीक हो गया? तो इसलिए आपने अवॉइड ही करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अर्ली इंडिकेशन जो है ये ट्रेंड रिवर्सल की दे चुका है, जो कि हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन की बनती है, अगर हम यहाँ पे देखें ना। बट अगर अभी इसके ऊपर मैं कोई ऐसा ज़्यादा फ़ोकस इसलिए नहीं कर रहा, जिसका जो है ये ब्रेकआउट यहाँ पे कर चुका है और अभी भी इससे ये नीचे ही प्राइसेज़ की मूव कर रही हैं। बट अभी मैं इस पे ज़्यादा फ़ोकस इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तो मे बी जो है ये इस जो फ़ॉर्मेशन, ये ट्रेंड रिवर्सल किसने बनाई है, तो इसको जो है ये समझे कि एक फेक आउट कंसिडर करे, और ये जो फ़ॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैंने बना के दिखाई है, इसको जो है फ़ॉलो करे और ऊपर जो 60 तक जो है जाने की कोशिश करे। तो इसलिए जो आपको मैंने नीचे स्टॉप लॉस बताया, उसको ज़रूर प्लेस करें, क्योंकि अगर उसको इसने ब्रेक किया, तो फिर जो ये ट्रेंड रिवर्सल है, इसको जो है ये समझे कि ये कन्फर्म कर देगा और इसकी प्राइसेस में भी ऊपर की तरफ ना जाएँ, बैक टू बैक जो वो नीचे जाना जो वो शुरू कर दें। तो इसलिए जो स्टॉप लॉस के साथ आपने काम ज़रूर करना है। प्रेमा के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, भई गला मेरा सूख चुका है, बोला भी मुझसे अब नहीं जा रहा। तो प्रेमा के बाद जो है नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास इंटरलूप लिमिटेड। तो शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो चुका है, तो अप ट्रेंड का इसने आगाज़ किया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तो यहाँ पे जो है शेयर ने ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई थी, हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन, तो जिसका इस शेयर ने ब्रेकआउट किया था तकरीबन जो है ₹62 के लगभग। तो जब इसने ब्रेकआउट किया था तो हमने सिग्नल शेयर किया था, ये 63 का सिग्नल मैंने मार्क किया है, 56 से 63 का। तो इसका फाइनल टारगेट था ₹80 के लगभग। तो अगर हम इसके करंट लेवल्स के ऊपर देखें, तो हाईएस्ट लेवल जो इस शेयर ने लगाया है, तो वो इसने 80 का ही लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो शेयर हमने ये सिग्नल जो शेयर किया था प्रीमियम ग्रुप में और इस यूट्यूब चैनल के, ये टारगेट जो है अचीव कर चुका है। तो अब नेक्स्ट इस शेयर के अंदर जो है क्या होना चाहिए, तो देखें ये शेयर अभी भी मुझे काफ़ी जो स्ट्रांग नज़र आ रहा है। एक तो ये प्रीवियस जो है अपना टारगेट जो है अचीव कर चुका है, और बट वो टारगेट अचीव करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये शेयर जो है, क्योंकि अप ट्रेंड के अंदर है, तो अप ट्रेंड के अंदर हमने जो वो 2 स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी होती है, बाय ऑन ब्रेकआउट, बाय ऑन डिप एंड बाय ऑन ब्रेकआउट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये शेयर जो है ये न्यू ब्रेकआउट भी जो है वो कर चुका है। तो ब्रेकआउट का लेवल जो है ₹74 का है, अभी जो है ₹73 के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है। तो बाद औक़ात जो है ब्रेकआउट करने के बाद, क्योंकि प्राइसेज़ की लगातार जो ऊपर की तरफ आई हैं, एटलीस्ट ये कितना, ये तकरीबन प्राइसेज़ में जो है 80% तक जो ऊपर आई हैं। तो जब इस तरह की जो रैली अपसाइड पे बनती है, तो एक दफ़ा शेयर जो ट्राई करता है कि एक दफ़ा नीचे की तरफ डिप मारे और अपना 50 ईएमए का जो लेवल है उसको टेस्ट करे। तो जो कि इस शेयर के अंदर जो है वो तकरीबन ₹67 का बनता है। तो इतना जो है आप मेंटली प्रिपेयर है, अगर आप लोगों ने ये बाइंग की है ₹74 के
लगभग कि मैं भी शेयर ये जो शेयर है इस 67 का लेवल टेस्ट करे और उसके बाद जो ये अपनी अपसाइड के ऊपर जो दोबारा से जो जर्नी जो वो कंटिन्यू करे, जहाँ पे इस शेयर के अंदर जो टारगेट होंगे वो तकरीबन जो बन रहे हैं हमारे पास ये इजीली इसके पास जो इसका ऑल टाइम हाई है 85 रुपए का, ये तो आपने रखना है ज़हन में कि यहाँ तक जो ये इजीली जो ये अपसाइड के ऊपर जो है वो आ सकते हैं। एक दफ़ा जो ये 67 को टेस्ट कर लो और यहाँ पे अगर ये सस्टेन कर जाते हैं इससे ऊपर, तो फिर इजीली जो है ये ऊपर अपने ऑल टाइम हाई जो कि इसके पास 85 रुपए का लेवल है, जहाँ तक जो वो आ जाएगा। तो जिन्होंने बाइंग करनी है 67 से लेकर ये 73 जो कि इसकी करंट प्राइसेस है, इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करें, इससे नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करें और जो लेवल आपको बताया वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो आपने ज़रूर प्लेस करना है, तो बाइंग रेंज के अंदर ही है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो बाकी जो मेन शेयर थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर की वीडियोज़ के अंदर आप लोगों के शेयर की जो है वो डिस्कशन की जाए, तो उसका नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें। तो आइदर जो है अपनी अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर जो उसको मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर दूँगा, या फिर जो आपको इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपकी ये शेयर के मतलब जो है वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये है कि जो भी आपका क्वेश्चन है तो कंप्लीट क्वेश्चन लिखें, जैसा कि अगर ये आईएलपी है तो आईएलपी का ही लिखें कि आईएलपी है हमारे पास, इतनी क्वांटिटी है, इतने रेट के ऊपर हमने खरीदा हुआ है। तो फिर आगे से पूछ लें कि इसको जिस तरह का भी आपका क्वेश्चन है कि होल्ड रखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस का पूछ लें या टारगेट पूछ लें। इस तरह आगे क्लियर भी करें कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। आप सिंपली अगर आईएलपी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देंगे तो मुझे उससे पता नहीं चलेगा कि आप आईएलपी के मतलब क्या जानना चाहते हैं। तो जो आपके ज़हन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूरा कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, ताकि हमें पता हो कि आप पूछ क्या रहे हैं, तो फिर उसके मुताबिक आपके लिए जो सबसे बेस्ट जो डिसीजन है, जो बेस्ट एडवाइस है वो हम आपको जो है वो दे सकें। तो इसलिए कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो आप लोग कंप्लीट लिखें। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहे, तो हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उस पे मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी अगर आप को हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप इसको लाइक भी करें, कमेंट वगैरह भी करें, अप्रिशिएट भी करें, ताकि हमें मज़ीद मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी इसी तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो मार्केट से रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।